तो हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए देखते हैं, आज हम एक नए सीरीज लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3 बट उस हाँ, तो स्टूडेंट देख पा रहे हैं आप लोग एक्सरसाइज 2.3 का एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है मैथ का क्लास 9th का, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिख दिया हूँ। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर। मीन्स कहने का मतलब यह है कि ये जो पॉलिनोमियल्स गिवन है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि इसमें से किस पॉलिनोमियल का x+1 फैक्टर है। ठीक है, तो x+1 से यदि हम इसमें डिवाइड कर दें, अगर उसका वैल्यू, उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो हम मानेंगे कि उसका वो फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये फैक्टर होगा तो इसको डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 8 का फैक्टर 4 है, 4 8 का फैक्टर है। वो कैसे फैक्टर माना जाएगा, जब 4 से इसमें डिवाइड करेंगे और ये कट जाएगा पूरी तरह से, मतलब ऐसे देखिए, ऐसे 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसके रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो जब हम x+1 से इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल में डिवाइड करें और उसका वैल्यू मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया, तो समझ लीजिए कि x+1 क्या है, उसका फैक्टर है, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए अभी आपको बताया गया रिमाइंडर थ्योरम, जो अभी एक क्वेश्चन बताया गया था, वो बहुत काम आने वाला है, इसीलिए मैं आपको पहले बता दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, px गिवन है यहाँ पे x क्यूब प्लस x² प्लस x+1। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे, हमें इससे डिवाइड करना है, मीन्स x+1 से हमें डिवाइड करना है, और रिमाइंडर हमें फाइंड करना है कि 0 आ रहा है कि नहीं। यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो यह इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। तो इक्वल टू हम क्या करेंगे, 0, तो x इक्वल टू ये -1 हो जाएगा। मीन्स x के प्लेस पे -1 हम रख करके देखते हैं क्या इसका वैल्यू 0 आता है। चलिए ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा p और यहाँ पे -1 रखेंगे, इज इक्वल टू ये -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -1 और +1। ओके, ये तो -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये भी -1, ये +1। ठीक है, तो यह देखिए, ये +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिमाइंडर क्या आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया 0। यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि x+1 इज द फैक्टर ऑफ px इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, मतलब यही ये मान लिया है ना, तो ये x³ प्लस x² और प्लस x+1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब यह है कि x+1 फैक्टर है, किसका, इस पॉलिनोमियल का वह फैक्टर है। जबकि आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यह फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो यह फैक्टर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना जी। चलिए ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है x पावर 4 x पावर क्यूब प्लस x² प्लस x+1। चलिए ठीक है, फिर तो बात तो वही है, फिर यही हमें रखना पड़ेगा। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 इज इक्वल टू x के प्लेस पे -1 का पावर 4 प्लस -1 पावर क्यूब प्लस -1 का पावर स्क्वायर प्लस -1 और +1। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे चूंकि पावर इवन नंबर में है, ठीक है,
जब पावर इवन नंबर में होता है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है। क्या आता है? पॉजिटिव। यहाँ पे +1 हो जाएगा, और ये पावर किस में है? ऑड नंबर में, तो इसका आंसर क्या आएगा? निगेटिव में आएगा, ठीक है। और ये क्या है? इवन नंबर में, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस, फिर ये +1। अब देखिए ये प्लस है, ये छूट गया क्या कोई नंबर? ये क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? -1। ये क्या हो जाएगा? +1। ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस -1। फिर ये प्लस, देखिए इसका ये है, इसका ये है, ये है, फिर ये है, और फिर ये, ठीक है। ये +1 है, ये -1 है, क्या हो जाएगा? कैंसिल। +1 -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। अगर रिमाइंडर 1 आया, अगर रिमाइंडर 0 आया होता तो x + 1 इसका, इस पोलिनोमियल का क्या होता? फैक्टर होता। बट रिमाइंडर आपका 1 आया है, मीन्स 0 नहीं है, 0 नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? x + 1 is not factor of किसका? x4 + x³ + x² + x + 1। ओके, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीन्स x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल इतना। मीन्स इस पोलिनोमियल का x + 1 फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 आया। अगर रिमाइंडर 0 आया होता तो उसका फैक्टर होता क्या? अदरवाइज नहीं है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? थर्ड हो, नहीं थर्ड करना है ना। x⁴ है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x⁴ + 3x³ + 3x², उसके बाद +x + 1। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर x = फिर वही है x + 1, ये सब में वही रखना है वैल्यू, ठीक है ना। वैल्यू वही रखना है, सेम टू सेम। और उसके बाद चेक करना है कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ गया तो वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो -1 रखेंगे यहाँ पे, तो -1 का पावर 4 हो जाएगा, +3 × -1 का क्यूब +3 × -1 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -1 + 1। तो ये हो जाएगा इवन नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये ऑड नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3, तो -3 हो जाएगा। और इसका इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1, और ये +1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया? 1 बच गया। मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 1। तो हम क्या लिखेंगे? x + 1 is not, क्या लिखेंगे? is not फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x जो लिखा हुआ है क्या है? x⁴ + 3x ना, 3x³ + 3x² है, +3x² + x + 1, ठीक है। ये हो जाएगा, और इस तरीके से यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। अगर रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर अगर 0 आया होता तो क्या होता? अगर रिमाइंडर 0 आया होता तो x + 1 इसका फैक्टर होता, लेकिन नहीं आया तो क्या? नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर सब हम सॉल्व करेंगे। एक बार आंसर आप लोग चेक कर लीजिए, आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अरे यहाँ पे इरेज कर दिया। तो यहाँ पे x + 1 = 0, तो x = -1, यही फाइंड आउट करना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? x³ है, x³ है -x² -2 √2
एक्स प्लस अंडर रूट 2। देखिए अब ध्यान से, एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ पर p हो जाएगा -1 इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस, हाँ माइनस है और यहाँ पे -1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2, ये हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे देखिए ये -1 का क्यूब है तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और फिर ये -1 का स्क्वायर माइनस और फिर ये माइनस, तो ये माइनस ही कर देगा इसको। देखिए माइनस है और -1 का स्क्वायर है तो माइनस, ये -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, लेकिन ये फिर माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यही एज इट इज वही रखेंगे। -1 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और -√2 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +√2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ये हो जाएगा +√2। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -2 + 2 और +√2 +√2। यहाँ पर अगर देखा जाए तो माइनस होगा, फिर ये माइनस होगा, फिर दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है ना यहाँ पर, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 2√2 मीन्स इसका रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2√2 मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि आपका x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px किसका, x³ माइनस x² माइनस √2 प्लस √2 x प्लस √2। इसका मतलब कि आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा, बट इसमें से चूज करना था, क्या करना था, क्या कर रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 अ फैक्टर। मीन्स इसमें से, इन किसमें से, इन चारों में से x + 1 किसका फैक्टर है। तो पहला का क्या आया था, पहला का 0 आया था ना, तो इसका मतलब कि इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है ना, मीन्स यह उसका फैक्टर है और बाकी किसी का यह फैक्टर नहीं है। तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया कि एक्चुअल में है कि नहीं है, तो नहीं है भाई, देख पा रहे हैं आप लोग, तो केवल इसी का वो फैक्टर है, बाकी किसी का वो फैक्टर नहीं है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, हम सेकंड क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड है, सेकंड है ना, हाँ ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मीन्स कहने का मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब बताइए कि gx px का क्या है, फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर ही आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, तो प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, वही आपको क्या कर रहा है, फैक्टर थ्योरम फाइंड करना है। फैक्टर थ्योरम का मतलब ये होता है कि अगर यह फैक्टर है, अगर यह फैक्टर है तो इसका वैल्यू अगर लिखा जाएगा तो ये फैक्टर है तो x + 1 = 0 हो जाएगा और x = -1 होगा। अगर gx फैक्टर है इसका तो x - 1 इसमें रखने पर इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे p - 1 रखेंगे = 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 × -1 ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 और ये हो जाएगा +1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 -1। तो +2 -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, +1 -1 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो रिमाइंडर यदि 0 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं
कि लिख सकते हैं देयरफॉर gx इज द फैक्टर ऑफ px। gx इज द फैक्टर ऑफ px। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए रिमाइंडर यदि 0 आ गया तो gx है px का क्या है, फैक्टर है। gx px का क्या है, फैक्टर है। फर्स्ट केसेस में ये पहले के लिए, ठीक है ना। तो इसका क्या है, फैक्टर है। समझ में आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है ना जी। हाँ देखिए ध्यान से, समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए और क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं, वो तो सेम टू सेम वैसे ही रहने वाला है। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन लिख करके तब हम, चलिए तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है। देखिए पी एक्स इजक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स इसमें गिवन है x प्लस 2, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर यह फैक्टर होगा तो क्या होगा, इसका जीरोज होगा। मीन्स देखिए अगर इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो यह इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। ओके, चलिए अब इसको वैल्यू इसमें रखेंगे तो पी एक्स के प्लेस में -2 रखेंगे, यहाँ पे -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ओके, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 आएगा। क्या आएगा, -8, और ये प्लस हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ पर ये 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। 8 और 6 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, -14, और 12 और 1 कितना हो जाएगा, +13। तो हो जाएगा -1। कितना आ गया, -1। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, सही है ना। -8 है, ये 4 हो जाएगा तो 4 3 जा 12, 3 2 जा -6 प्लस 1 और 14 -14, 12 और 1 13, हाँ -1। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0, सॉरी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1। रिमाइंडर क्या आया, -1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px जो आपका है वो लिख लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, हम बस आपको बता दे रहे हैं क्या करना है। ठीक है, तो gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, मतलब कि gx ये जो फैक्टर जो दिया हुआ है यह इसका फैक्टर नहीं है। क्या नहीं है, फैक्टर। क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या नहीं आया, 0। और रिमाइंडर इसका 0 होता तो यह फैक्टर होता, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो यह इसका फैक्टर नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन हमने लिख दिया है। थर्ड क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। देख लीजिएगा क्वेश्चन कहीं गलत तो ना हो। जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करने वाले देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, p x के प्लेस पे हम 3 रखेंगे। क्या रखेंगे, 3। ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 और 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इंटू है प्लस 3 प्लस 6। तो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर कितना है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, अब प्लस 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, है ना। अब 27 और 9 कितना हो जाएगा, 27 और प्लस कितना हो जाएगा, 9।
36 36 माइनस 36 क्या हो जाएगा 0। इसका रिमाइंडर क्या आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया आपका 0। मीन्स हम कह सकते हैं कि जी देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे, और देयरफॉर लिख करके क्या लिखेंगे, हाँ जी एक्स, और जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस कंडीशन में, इस केस में क्या कहेंगे कि ये जो जी एक्स है x माइनस 3 और पी एक्स है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 का क्या है, फैक्टर है, क्योंकि इससे डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अब हम लोग जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज की डेट में यही एंड अप करते हैं। चलिए ठीक है, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।